बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। आज मैं आपके साथ दाल और चावल की बहुत ही टेस्टी और झटपट से बनने वाली रेसिपी शेयर करूंगी। दाल में ऐसा क्या डालें कि दाल सबकी फेवरेट हो जाए और सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएं। ये सारी बातें शेयर करेंगे आज की वीडियो में। चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। मैं दाल को प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, जिससे दाल झटपट से बन जाती है और फ्लेवर में भी फर्क नहीं आता। आप चाहें तो खुले बर्तन में भी बना सकते हैं। तो दाल को मैंने 4 से 5 पानी से अच्छे से धो लिया है। यहाँ पे दाल की क्वांटिटी का आपने ध्यान रखना है कि दाल कितनी लेनी है। यहाँ पे मैंने मूंग की दाल 1 कप ली है और आधे कप से थोड़ा सा कम मैंने मसूर की दाल ली है। दाल का रेशो आपने इतना ही रखना है तो आपकी भी दाल बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। तो सारी दाल मैंने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दी है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मोटा मोटा काट दिया है और 1 मीडियम साइज़ के प्याज को भी मोटा मोटा काट दिया है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने साबुत ही डाल दिया है। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब कुछ मसाले डाल देंगे। 1.5 टीस्पून नमक डाल देंगे। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। 1 दालचीनी और 1 बड़ी इलायची डाल देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे ढेर सारा पानी, क्योंकि इस दाल को चावलों के साथ सर्व किया जाता है तो ये ज़्यादा थिक नहीं बनाई जाती। आपने जैसी दाल बनानी है आप उसी हिसाब से पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर पानी डाला है। हल्का सा इसको मिक्स कर देंगे और कवर कर देंगे और इसको विसल आने के बाद 3 से 4 मिनट पकाएंगे। इसके बाद हम चूल्हे को बंद कर देंगे। ये दाल जितनी आसानी से और झटपट से बन जाती है उतनी ही ये टेस्टी बनती है। तो अब 4 मिनट हो चुके हैं तो देखते हैं दाल की क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे आपको जो टमाटर नज़र आ रहे हैं इनके छिलके हम निकाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दाल की थिकनेस आप देख सकते हैं। आपने जितनी थिक रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर पानी डालना है तो आपने पानी को गर्म करके इसके अंदर डालना है। तो मैंने इतना ही थिक रखना है। इसको साइड पे करेंगे। अब इसका बघार तैयार कर लेते हैं। तो पैन के अंदर मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल लिया है। अब इसके अंदर लहसुन डाल देंगे। तो 1 बंच मैंने देसी लहसुन का लिया था और इसको बारीक से स्लाइसेस में काट लिया है। अब ये इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही लो हीट पे हमने लहसुन को फ्राई करना है। तो हमने इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही डार्क ब्राउन करना है। बस लाइट सा गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। लहसुन पे गोल्डन कलर आ चुका है तो फ्लेम हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून मोटा कुटा हुआ जीरा, 1/2 टीस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून इसके अंदर कसूरी मेथी डाल हल्का सा इन मसालों को ऑयल के अंदर भूनेंगे। याद रहे कि चूल्हा यहाँ पे बंद है। तो हमारा बघार तैयार हो चुका है। अब हम इसे दाल पे लगा लेंगे। तो दाल को मैंने कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर लिया था। इसके ऊपर बघार डाल देंगे। बघार को दाल के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन आधे से 1 मिनट के लिए हम दाल को पकाएंगे। तो दाल की थिकनेस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने दाल को कितना थिक रखना है। अगर आप इसके अंदर पानी डालना चाहते हैं तो आपने पानी को गर्म करके इसके अंदर डालना है। अगर आप इस तरीके से दाल को बनाएंगे तो आपकी दाल भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। दाल को साइड पे करते हैं। अब हम जीरा राइस की तैयारी कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैं 1/4 कप ऑयल का लूँगी और 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर सफ़ेद जीरे का शामिल कर लेंगे। आप लो से फ्लेम के ऊपर हमने जीरे को कड़कड़ाना है, थोड़ा सा चटकाना है। जब ज़रा चटकने लगे तो इसके अंदर हमने पानी डाल देना है। तो पानी अपने अपने चावलों के हिसाब से लेना है। मैंने यहाँ पे 2 गिलास चावल लिए हैं तो उसके हिसाब से 4 गिलास इसके अंदर पानी डालूंगी। फ्लेवर के लिए अब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ नमक डालेंगे 2 टेबल स्पून। इसके अलावा हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना। इसको कवर कर देंगे और पानी में बॉयल आने देंगे। जब पानी में बॉयल आ जाए तो इसका ढक्कन हटाएंगे और इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावलों को मैंने 15 मिनट पहले भिगोया था और इसको 4 से 5 पानी से बहुत अच्छे से मैंने धो लिया है। अब बहुत ही हल्के हाथ से इसके अंदर चम्मच चलाएंगे ताकि नमक जो है वो सारे चावलों के अंदर मिक्स हो जाए। अब फिर से इसको कवर कर देंगे और पकने देंगे जब तक कि पानी खुश्क नहीं हो जाता। ढक्कन हटा के चावलों की सूरत हाल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पानी है। जब इसका पानी खुश्क हो जाए और बस इस तरह के कंडीशन आ जाए तो फिर इसको हम दम पे रख देंगे। ढक्कन के ऊपर रुमाल लपेट के 10 मिनट के लिए हम चावलों को दम लगाएंगे। तो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारे बेहतरीन से ज़ीरा राइस तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर धनिया और पुदीने की पत्तियाँ डाल देंगे। तो हमारी डिलिशियस से दाल और ज़ीरा राइस बनकर तैयार हो चुके हैं। इन्हें सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। तो यहाँ पे आप दाल की थिकनेस देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी ये दाल चावल बनकर तैयार होते हैं। इस रेसिपी को मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली ने एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक दीजिएगा कि आपके दाल और चावल की ये रेसिपी कैसी बनी। यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।